दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़ और मेरा सहयोगी चैनल दर्शन न्यूज़। आज हम खड़े हैं क्रांतिमान पार्क में और क्रांतिमान पार्क की बात करें तो जैसे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। सभी किसान यूनियन यहाँ पे इकट्ठा है, मजदूर संगठन यहाँ पे इकट्ठा है, कर्मचारी संगठन यहाँ पे इकट्ठा है, मिड डे मील से जुड़ी हुई महिलाएँ भी यहाँ पे इकट्ठा है। तो हमारे साथ में किसान जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। पातड़ साहब है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मैटर है जिस मामले को लेकर के आज इतने एक साथ इतने संगठन जो हैं यहाँ पहुँचे। नमस्कार पातड़ साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, आप किसान आवाज़ को उठाते हैं। तो पातड़ साहब, एक साथ इतने संगठन आज जो इस मंच के ऊपर आए क्रांतिमान पार्क में, क्या कारण? 9 अगस्त 1942 को इस देश के अंदर हमारे आदरणीय अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश हमारा है, ये इस गद्दी को छोड़ो। उसी के आह्वान पर आज जो इस देश के अंदर आरएसएस की, बीजेपी की जो गुंडागर्दी की सरकार आई हुई है, तानाशाही सरकार आई हुई है, क्योंकि ये हमारे लाखों लोगों ने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशरफ खान, करतार सिंह सराभा और मदन लाल ढींगड़ा, भगत सिंह, उधम सिंह कम्बोज, लाखों युवाओं ने अपनी जान का बलिदान दे करके देश को आज़ाद कराया था। और देश को आज़ाद करा करके ये सपना लिया था कि भी इस देश के अंदर समानता का अधिकार होगा। लेकिन इस निरंकुश सरकार ने समानता का अधिकार छीन करके देश के अंदर देश की जो प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं, जितनी भी सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, उनको बेचने का काम किया। उसी महात्मा गांधी जी के आह्वान के ऊपर कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस देश के मालिक हम हैं और इस देश की सत्ता को और इस देश का भला हम। अंग्रेजों की रीत पर चलने वाले ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार, इनको अब आह्वान किया है तमाम भारतीय किसान यूनियन, मजदूर संगठन यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, विशेषकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये इस आह्वान को सरोकार करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और ये 9 अगस्त 1942 के आह्वान के अनुसार 9 अगस्त 2021 को मोदी भारत छोड़ो, मोदी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार देश छोड़ो, इस आह्वान के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो पातड़ साहब, जो अभी रैली निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी, उसके बारे में क्या कहना? तिरंगा यात्रा पहले देख ही लिया। इस हार का विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके अंदर आरएसएस की विचारधारा है। जब 1950 के अंदर इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, आरएसएस के और हिंदू महासभा के लोगों ने इस देश के अंदर इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जब तक इस संविधान के अंदर मनुस्मृति या हिंदू सभा, हिंदूवाद का जो सिस्टम लागू नहीं होगा, हम इसको ना तो इस संविधान को मानेंगे, ना ही तिरंगा झंडा को मानेंगे। और सभी इस बात से जानकार हैं कि 1950 से लेकर के और कोई 5-4 साल पहले तक 2015 तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया और आज भी नहीं लहरा रहे। उसी धारणा को देखते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने जो अंदर की बात थी वह बोल दी, एक बार नहीं 20 बार बोली, तिरंगा का अपमान होना चाहिए, तिरंगा का अपमान होना चाहिए, तिरंगा का अपमान होना चाहिए। जो तिरंगा का अपमान करते हैं चुने हुए पदाधिकारी, चुने हुए देश के विधायक, तो वह तिरंगा का क्या सम्मान करेंगे? वह तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये देखना चाहते थे गाँव के लोग, किसान मजदूर लोग, ये कर्मचारी लोग, संगठित लोग जो है, ट्रेड यूनियन के लोग, इस आप लोगों पे हमला करेंगे और तो हम इनके ऊपर तिरंगे का अपमान करने के नाम पर इनको अंदर करेंगे और इनके ऊपर लाछन लगाएंगे। तिरंगा यात्रा फोकस है, बोगस है, कुछ नहीं है। तिरंगे का सम्मान हम लोग करते हैं, किसान मजदूर करता है, इस देश का 85% जनता करती है, किसान खेत के अंदर करता है, मजदूर इस देश का निर्माण करता है और जवान सीमा के ऊपर रक्षा करके तिरंगे का सम्मान करता है। पातड़ साहब, कल भी कई किसानों से हमने बात करी तो ये कह रहे थे कि तिरंगे के अपमान की बात जो यहाँ के बीजेपी नेता के द्वारा कही गई है, तो हम किसान जो है कि इस बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएं।
बिल्कुल सही बात है। कई बहुत सी जगह इस विधायक के डॉक्टर कमल गुप्ता के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और भी दर्ज होंगे, और जब तक ये विधायक को या पार्टी से नहीं निकाला जाएगा तब तक इसका हम विरोध करते रहेंगे और मुकदमे भी दर्ज करवाते रहेंगे। माफ़ी भी मांग ली है सर। माफ़ी तो इनका रोज का ही काम है मांगने का, माफ़ी मांगने से तो क्या बात है कि पहली दफ़ा ये देखने को मिला कि बीजेपी सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और उसके अंदर तिरंगा यात्रा में पार्टी बीजेपी का झंडा नहीं देखने को मिला। देश को भ्रमित करने का काम किया है। बार बार इनके ऊपर लांछन है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है कि बीजेपी ने कभी भी तिरंगा झंडा को लहराने का काम नहीं किया था। वो देश को भ्रमित करना चाहते थे कि भी हम पार्टी का प्रोग्राम नहीं कर रहे, जबकि इनके विधायक ने दिखा दिया कह करके कि भी झंडे का, तिरंगे झंडे का अपमान हो। वो चाहे मन की बात है। मुख्य रूप से देश का किसान, मजदूर, आम वर्ग ने इस चीज़ का पता चल चुका है। ये झंडा लगाएं, पार्टी का ना लगाएं, लेकिन इनके दिल के अंदर, आरएसएस के अंदर हिंदूवाद और आरएसएसवाद है जो वो बहुत खतरनाक है। झंडे का ये कभी सम्मान कर नहीं सकते। पात्र साहब, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जो ट्रैक्टर हैं वो किसानों के हैं। ये बता रहे हैं कि हज़ारों ट्रैक्टर इस रैली में भाग कर रहे थे, तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे थे, तो वो किसानों के ट्रैक्टर थे या कहीं और से आए? इनकी तो वीडियो जेपी दलाल की सबसे शुरू में लोहारू से चली थी, वीडियो आई हुई है। वीडियो के अंदर किसान बता रहे हैं बोले हमारे को तो बस 2-2 हज़ार रुपये तेल दिया गया है। और एक कल जो गंगवा साहब की यात्रा चल रही थी परसों, उसके अंदर वीडियो आई हुई है। वो कहता मेरे को तो 10,000 रुपये दिए हैं और ट्रैक्टर का तेल दिया है। ये बाकी उनसे जब ये पूछा गया आप किसानों के विरोध में आंदोलन के या पक्ष में, बोला हम तो किसान आंदोलन के पक्ष में है, सरकार के विरोध में। बाकी बोला हमें ये पीछे दे हैं, इन्होंने देश लूट लिया, इनसे हम लूट लिया तो क्या फर्क पड़ा है। आप देख पा रहे हैं जो किसान ट्रैक्टर रैली में भाग ले रहे थे वही किसान जो है किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हुए नज़र आते हैं, किसानों की ट्रैक्टर रैलियों में भाग लेते हुए नज़र आते हैं। आपने सुना किसानों ने क्या जो कहा कि ट्रैक्टर रैली में जो किसान भाग ले रहे थे वो क्यों भाग ले रहे थे, उनको पैसे दिए गए, उनको जो है किसी तरीके से प्रलोभन दिया गया इस रैली में भाग लेने। दूसरी बात करें तो तिरंगा यात्रा जो निकाली गई वो शहीद सम्मान में निकाली गई थी और उनको जो है कहीं भी पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ था, तो किसान ये समझ के भी भाग ले सकते हैं कि ये देश सम्मान की यात्रा, इसलिए किसानों ने इसका ना तो विरोध किया और ना ही किसी तरह की अड़चन पैदा करी। इसी रिपोर्ट के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।